अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज चौथी मुहर्रम है और कल इंशाल्लाह चाँद की महल 5 हो जाएगी। जब ये आपको वीडियो मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन गम हुसैन पे बोलने के लिए बेशुमार उलमाए दीन बोल रहे हैं। तारिक जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं और भी बेशुमार अहले तशय्युअ में से हैं जिनको अल्लाह तौफ़ीक दे रहा है। वो करबला के मौजू पे काफ़ी डिटेल से बयान दे रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि इतने बड़े लोगों में होते हुए मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, और वो अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं। उनका तजर्बा ज़्यादा है और उनकी मेरे से ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, तारीख़ पढ़ी है। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि करबला का वाक़या कैसे हुआ। उसके लिए अगर आपने हदीसों का देखना है, क्योंकि कई लोग बहस करते हैं कि सोग 10 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, और सिर्फ मुहर्रम में ही क्यों हुसैन का सोग बनाया जाए। बिल्कुल सही कहते हैं कि हम मुहर्रम में ही क्यों। हमा वक्त हमें अहले बैत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बेशक, लेकिन अब जो 10 दिन हैं ये इंतहाई कर्ब के, तकलीफ़ के हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल के आला औलाद ने अपनी आल औलाद को इस दीन की खातिर कुर्बान किया, ख़ुद को कुर्बान किया, और ये दीन बचकर उनके वसीले से हम तक पहुँचा एशिया में। अगर उस टाइम पे वो कुर्बानी ना देते, खुदा न खास्ता ये जैसे भी था, तो दीन कहाँ से था। और मैं तो ये समझता हूँ कि अहले तशय्युअ का हमारे पे एहसान है कि उन्होंने हुसैन को याद रखा हुआ है। उनकी वजह से हमें भी हुसैन याद रहे, वरना हमारे माशरे में एक ऐसा भी फ़िक़ा मसलक, या आप ये समझ लें कि ऐसी अप्रोच बन गई है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो बस हो गया वाक़या, वो 2 बादशाहों की लड़ाई थी, नाउज़ुबिल्लाह। मुझे तो ये बातें कहते हुए भी शर्म आती है। हुसैन खालिस दिन अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकले, कोई शक नहीं। यज़ीद ने जो कुछ किया, तारीख़ पढ़ी है, उसने बहुत बुरा किया, ज़्यादती की, लानत अल्लाह के रसूल की यज़ीद के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे ना, तो आप पर कुफ़र के फ़तवे और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। और देखें, दीन को हर बंदा अपने तरीके से समझता है, अपने तरीके से समझाना चाहता है। लेकिन मैं बिल्कुल एक शॉर्ट अब आपको बात करने लगा, मैं फिर उस तरफ चला जाऊँगा कि ये जो 10 दिन हैं, अगले 15-20 दिन है ना, इसमें आप लोग गम हुसैन में रोएं और उसकी अहमियत को समझें। देखें, अगर आज आप नहीं रोए हुसैन के गम में, तो आप जो जन्नत के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, उसका मालिक तो अल्लाह ने हुसैन को बनाया, हसन को बनाया, उनकी बीवी, उनकी जो वालिदा मोहतरमा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह को बनाया। तो आप ये बात सोच समझ लें कि आप वहाँ पे क्या मुँह दिखाएंगे या मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ, मेरा कैमरे में चेहरा भी आ रहा होगा कि मैंने अपने जो ख़त का सर्कल होता है वो मैंने नहीं कराया। मैंने कहा मैं किस तरह इस चीज़ को, गम हुसैन को मनाऊँ। मैंने अपने चेहरे को कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे कि अच्छा लग सकता है या मेरे दिल को तस्कीन हो गया, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, या ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं की। मैंने कहा 10 तारीख के बाद या 15 के बाद देखेंगे, करवा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कई लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो 9वीं-10वीं की छुट्टी आ रही है, उसमें वो अपने बच्चों को पिकनिक कराने लेके जा रहे हैं। यार देखें, कितना बड़ा जुल्म है ये कि यहाँ पर अहले बैत के सर शहीद हो गए, और ऐसा गमनाक जो है ना काम हुआ कि पूरे दिन में ये हमेशा रहेगा। और इसके लिए जो हदीस आपने लेनी है कि ये कैसे जंगें हुई, ये जो भी हुई, मौलाना इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो बाकायदा हदीस का नंबर बताते हैं, आपको हदीस बताते हैं कि ये वाक़या होना था, अल्लाह के रसूल पहले कह के गए थे। और मुझे याद है कि अल्लाह के जब बीबी खुदैजा सलामुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, तो उस में कुछ और भी हुआ था। तो आपने फरमाया ये पूरा साल मेरे लिए गम का साल है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तो हमारे लिए हुसैन, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, ये हमारे लिए गम रहना चाहिए, ताकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जाके मुँह दिखाएं, हुसैन को मुँह दिखाएं, ताकि वो हमें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने बनाया उसको जन्नत का सरदार। तो सरदार जब तक ऑर्डर नहीं करेगा तो हम कैसे जन्नत में जाएंगे। उनको हमारे न्याज़ों की फ़ातिह कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ख़ुद जन्नत के सरदार हैं। लेकिन ताज़ीमन, और इसलिए कि उनको पता रहे कि हम उनसे मवद्दत करते हैं, इसलिए आपको नज़र न्याज़ दिलवानी चाहिए। अब ये नहीं है कि उसके ऊपर पढ़ के कोई नाम लिए ना, नहीं, आप वैसे ही पानी पिलाना शुरू कर दें, आप खाना खिला दें किसी को, ताकि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके अहले बैत की, और उनके सदक़े में हमारी गुस्ताखियों को, हमारी कमियों को माफ़ फरमाए, और हमें गम हुसैन में रोने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गम हुसैन मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ये बहुत बड़ी तौफीक है। अगर आप लोग समझें, ये बहुत बड़ी तौफीक है। यही तौफीक आपको अल्लाह तक ले जाएगी, क्योंकि अहले बैत हमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तक, और ये शॉर्टकट रास्ता है। कोई नया कपड़ा इन दिनों में ना पहने, कोई खुशी ना करें तो बेहतर है। नबी के साथ रहें। आप देख लें कि ऊपर जो भी एक सिस्टम चल रहा होगा उसमें नबी के साथ रहें, हुसैन के साथ रहें, इमाम हसन अलैहि के साथ रहें, बीबी सकीना सलामुल्लाह के साथ रहें। ये 10 दिन प्लीज़ इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, और अल्लाह उनके वसीले से हमें उनकी मोहब्बत अता फ़रमाए और दुनियावी चीज़ों से बचने की तौफीक दे, और मुल्क पाकिस्तान को सालमियत दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।